मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, यदि आपने SSGD में आपको जॉब लेने की ठानी है तो अपने रास्ते कठिनाइयों भरे आएंगे, लेकिन आपको अपने रास्तों को मोड़ना नहीं होगा। बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, हो सकता है कि आपको 6 महीने तैयारी करके भी विफलता मिले, लेकिन आपको विफलताओं से ही सीख करके आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ में नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आपके बीच में लेकर आ चुका हूं। आपका अपना परिवार रोजगार व्यक्ति की तरफ से राहुल चौधरी, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज है आपका 8वां। उम्मीद है सारे विद्यार्थी, सारे महारथी अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर लगाए हुए होंगे, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। बचे हुए हमारे पास में ये दिन हमारी ये मंजिल को तय करने वाले हैं। तो इरादे मजबूत रखने हैं आप लोगों को, और बढ़ना होगा इन सभी प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से करते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पहले प्रश्न की। चलिए, प्रश्न नंबर 1, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना होगा कि डेफिनेशन से संबंधित जो प्रश्न लगातार प्रश्नों में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको उन पर विशेष फोकस करके चलना होगा। तो सभी विद्यार्थी अपने इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। जल्दी से बेटा, आपका क्या जवाब आने वाला है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या सर्वनाम कहते हैं? बिल्कुल नहीं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता है। समुच्चय बोधक का काम क्या है? समुच्चय बोधक का काम है 2 वाक्य या एक वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का काम। कहने का मतलब है ये योजक का काम करते हैं, ये योजक का काम करते हैं, ये जोड़ते हैं वाक्यों को। और विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की, शब्द की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। तो हमारे पास में जवाब क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स सेकंड प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत फोकस करके चलना है, जो शब्द नहीं को देख करके चल रहा है मेरे भाई। तो ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कौन सा प्रश्न आपका सही होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे भाई, जल्दी से आप लोग जवाब दे रहे होंगे। क्या प्रश्न का जवाब आने वाला है आपका? जी चलिए देखते हैं बेटा आप सभी का जो जवाब आया क्या वो सही है या नहीं। देखिए भाई, यदि मैं बात करूं सर यहां से तालाब को लेकर के, तालाब को देखो सर, तड़ांग और पुष्कर, ये तो सर इसके होते हैं, ये तो तालाब के अपने पर्यायवाची हैं। जलाशय भी, जलाशय क्या होता है? जहाँ पानी भरा हुआ होता है वो जलाशय आपका है। ठीक है, पुष्कर सर ये भी तालाब है, और सरोवर भी तालाब है। तो ये आपका, इसके साथ में यदि मैं बात करूँ तो ये आपका जवाब नहीं होगा भाई। यहाँ से सरोवर, सर, तड़ांग, भाई यहाँ से देखो अभी यहाँ पर सर तड़ांग और देन सरोवर ये भी है आपके पास में। तो आपने क्या देखा? आपने सभी को एलिमिनेट किया कि सर ये तो हो नहीं सकता है। तो सरिता, हिम और सागर सर यहाँ से। यदि मैं बात करूँ हिम को लेकर के बर्फ के सागर, सरिता जो है इसमें इसको एरर कर रहा है, इसमें एरर करने वाला जो शब्द है वो सरिता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ये इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द या सही विकल्प चुनें। सार्थक शब्द, जो सब कुछ जानता हो, क्या कहा जाता है उसको? क्या कहा जाता है भाई? सामंत, सर्व सर्वा,
सर्वस्व और सर्वज्ञ। जल्दी से जवाब देंगे, क्या जवाब आने वाला है जी? देखिए, यदि मैं बात करूं सर्वस्व की, सब जगह रहने वाला है सर सर्वस्व, तो यह हो नहीं सकता इसका भी यहां से। सर्व सर्वा, सर्व सर्व का मतलब है कि सर यहाँ से कहते ना, तो आप कहीं प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें किसी एक व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, बोले यार तुम ही सर्वे सर्वा हो यहाँ के, मतलब क्या है कि आपके मुख्य व्यक्ति है यहाँ से, तो ये हो नहीं सकता है सर आपका। ठीक है, तो ज्ञेय माने, ज्ञेय माने, ज्ञेय माने क्या होता है जानना, और सर्व माने सब, तो सब कुछ जानने वाला सही शब्द क्या होगा आपके पास में सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वज्ञ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अजय की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई। क्या कह रहा है? उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि के स्थान पर, याद रखना, बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग बुद्धि के अर्थ पर तो किस वाक्य में नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। बुद्धि का पर्यायवाची आप लोगों से समानार्थी पूछा जा रहा है। क्या जवाब देंगे आप लोग? क्या जवाब होगा कि अजय की अक्ल भ्रष्ट हो गई, अजय की विधु भ्रष्ट हो गई, अजय की मति भ्रष्ट हो गई, अजय की समझ भ्रष्ट हो गई। तो आप लोगों को करना क्या है कि बुद्धि के समानार्थियों को जो जो हैं उसे आप देखिए, और जो नहीं है वो खुद एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो जल्दी से जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या आने वाला है जी? देखिए, अजय की अकल, अकल किसको कहा जाता है सर? बुद्धि का पर्यायवाची है, तो ये तो है आपके पास में। यदि मैं बात करूं मति, भले तेरी तो मति मारी गई है, मति का मतलब ही क्या होता है? बुद्धि को ही कहा जाता है। ठीक है, समझ, समझ का भी मतलब क्या है सर? बुद्धि से समानार्थी आपका, तो नहीं है, तो क्या नहीं है सर आपका? सर जवाब होगा ऑप्शन डी के साथ में, ऑप्शन बी आपका विधु यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। विधु इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा सर यहाँ से कि यह बुद्धि का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, थाली का बैंगन होना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। नॉर्मली सभी बोलते रहते हैं यार तू तो थाली का बैंगन हो गया, तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? क्या बैंगन की सब्जी बनाना होगा? क्या इधर उधर की बातें करना होगा? क्या सिद्धांतहीन व्यक्ति होना होगा? या जल्दी दोस्त बन जाना? कौन सा हमारा चार ऑप्शन में से सही होने वाला है मेरे भाई? जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, क्या जवाब आने वाला है आपका जी? बिल्कुल सही जवाब है आपका भाई। यहाँ से सर इधर उधर जाने की बातें तो करते नहीं, कहते थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होने का मतलब क्या है? आप लोग तैयारी के दौर में आते हैं, पता नहीं बस ये कि हाँ कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका पथ क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपकी मंजिल क्या है। तो जब पता नहीं होता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बोले थाली का बैंगन है भाई, आप तो थाली का बैंगन है, मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति की बात होती है। सिद्धांतहीन व्यक्ति ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां से अगला प्रश्न देखते हैं भाई, आपका प्रश्न नंबर 6। अरे मच्छर, मतलब प्रश्न पढ़ने के इधर अभी आगे बढ़िए। विधवा स्त्री समाज की सबसे दयनीय प्राणी है। बड़ा दुख है वाकई इस शब्द के साथ में कि विधवा स्त्री को समाज की सबसे दयनीय प्राणी क्यों कहा जाता है, आपको यह पता चलेगा। और खाली जगह स्त्री कर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करनी हो। क्या कह रहा है? विधवा के विलोम शब्द के उपयोग, देखो कितना खतरनाक, विलोम शब्द को देने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका, पूरा का पूरा वाक्य दिया, रिक्त स्थान आपसे कहा, उसके बाद में आप लोगों से क्या कह रहा है कि विधवा के विलोम शब्द के उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में इसने, और डायरेक्ट कह भी सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा विधवा का पर्यायवाची है, सॉरी विलोम शब्द है, तो आप लोग जरूर यहाँ पर सही लगा देते, लेकिन इसने पूरा कहानी दिया, क्योंकि समय आप लोगों का लेना है, इसे समय लेना है, जाया करना है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए आपको क्वेश्चन पढ़ने की समझ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो विधवा का जो होगा सर यहाँ से क्या होगा? सबला, सबला तो सर यहाँ पर
नारी को ही कहते हैं आपका समानार्थी हो जाएगा, सबला तो नारी हो जाएगा। सौभाग्यशाली, आशीर्वाद दिया जाएगा भाई सौभाग्यशाली रहें आप। और सुलक्षणा, सुलक्षणा भी किसको कहते हैं सर? स्त्री को ही कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्त्री को देवी का रूप माना गया है। सर्व लक्षण आती है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अलग दृष्टि से उनको देखा जाता है, तो नहीं है। विधवा का विलोम शब्द जो होगा सर ये तो आपका सधवा हो जाएगा। सधवा इज राइट आंसर हो जाएगा विधवा का। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान। ये वर्ड बोल रहा है कि सर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को ही हम कहते हैं सर्वनाम, सबका नाम। तो आइए क्या रहने वाला है आपका? तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूं। मैं अपने आप में क्या है सर? सर्वनाम है। ठीक है, कृपया आप जल्दी आएं, क्या है सर? आप अपने आप में सर्वनाम होता है। रमा तुम्हें विद्यालय पहुंचा देगी, सर तुम्हें क्या होता है? ये भी तो सर्वनाम ही होता है। तो किस वाक्य में सर्वनाम का उक्त प्रयोग नहीं किया गया? रमा तुम्हें विद्यालय पहुंचा देगी, ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। कृपया आप जल्दी आएं, ये भी सही है। मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूं, ये भी सही है। नहीं सही है तो देखिए, तुम तुम्हारा काम करो, यहां क्या आएगा? तुम अपना काम करो। यहां क्या आना चाहिए? यहां आना चाहिए तुम अपना काम करो, तब सही होगा। एक सर्वनाम शुद्धि आपका बेटा यहां से। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि शुद्धि जो है सर्वनाम की हो सकती है, संज्ञा की हो सकती है। यदि उनके बारे में जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलतियां करने पर व्यस्त होंगे बेटा। तो इन गलतियों को आपको यहां से रोकना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहुंचना, इस मुहावरे को पूरा करें। क्या पहुंचना? क्या कान पहुंचना, क्या हाथ पहुंचना, या पैर पहुंचना, या आंसू पहुंचना? होता है ना, जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है, मायूस होता है, तो बोले यार तेरे तो आंसू आ गए, चलो उनको पहुंच। आंसू पहुंचने का मतलब क्या है? उसे दिलासा देना। पहुंचना का मतलब है कि सर यहाँ से उसके दिलासा दी जाती है। कभी किसी के परिवार में शोक का समय होता है तो उस समय उन्हें दिलासा, उनके प्रति आपका क्या है कि सर यहाँ से धीरज बंधाया जाता है, उनका धीरज बंधाया जाता है। तो आंसू पहुँचना ही इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपने सही जवाब दिया। आंसू पहुँचना दिलासा देना होता है, उनको हिम्मत बांधना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। शराब पीनी बुरी आदत है। बात बिल्कुल सही है। आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए कि शराब आप लोग क्यों पीते हैं। तो इस वाक्य में अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है। अशुद्ध शब्द क्या है? शराब पीनी बुरी आदत है। तो आप जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले हैं कि अशुद्ध शब्द क्या दे दिया सर इसने। देखो, शराब है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आदत भी सही लिखा हुआ है, बुरी भी सही लिखा हुआ है, लेकिन पीनी भी सही लिखा हुआ है। लेकिन क्या आना चाहिए? शराब पीनी नहीं, शराब पीना। कारण क्या है? शराब अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द है सर यहाँ से। तो यहाँ क्या आना चाहिए? शराब पीना, शराब पीना। शराब पीना बुरी आदत है, बुरी आदत है। तो ये एकदम इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ये इसके अंदर अशुद्धि रही आप। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। आज खेत में विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक खाली जगह था। क्या पूछ रहा है? सांप के पर्यायवाची से युक्त वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप लोगों को। तो आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? सांप का पर्यायवाची क्या है इसमें, ये नहीं पूछा नहीं है। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे रहे होंगे भाई, जल्दी से जवाब देंगे। क्या इसके अंदर आने वाला है? जल्दी से जवाब दे भाई। सांप का क्या होने वाला है सही अर्थ?
देखिए भाई, यदि मैं बात करूं सर सांप को लेकर के, तो क्या होगा सर यहाँ से, सर भुजंग, भुजंग अपने आप में एक सही पर्यायवाची हो जाएगा सांप का, क्योंकि केसरी आप जानते हैं सर आपका यहाँ से। बंदर, मैं बात करूं केसरी को लेकर के, बंदर को भी सर केसरी कहा जाता है आपका, ठीक है। तो हमारा प्रश्न का जवाब क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी भुजंग इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़िए माय डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उक्त विकल्प का चयन करें। क्या है, आंचल ने सबकी नाक में दाम कर रखा है। जल्दी से रेखांकित शब्द का सही चयन कर रहे होंगे आप लोग। क्या आएगा सर यहाँ से, आंचल ने सबकी नाक में क्या कर रखा है, क्या दाम, दाम की जगह क्या आने वाला है, मूल्य, ये तो होगा नहीं सर यहाँ से। इसका मतलब क्या, आंचल ने सबकी नाक में दाम कर रखा है, मतलब परेशान कर रखा है। तो दाम की जगह क्या लेने वाले परेशान के लिए, क्या कीमत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाम होगा, अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई, बाम कर रखा है एकदम गलत है। क्या कर रखा है, दम कर रखा है भाई, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। तो दम के लिए उक्त शब्द क्या आएगा, दम आपका सही जवाब होने वाला है। इसकी जगह आप लोगों क्या देंगे, दम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, यहां से अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है जो स्मरण करने योग्य है, जिसे याद करने, जो याद करने योग्य है, जिसे याद किया जा सकता है, उसके लिए आप लोग क्या दे रहे होंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जवाब देंगे। क्या देंगे भाई जवाब यहां से, पूजनीय। सर पूजनीय क्या होता है, जो पूजने योग्य हो, तो पूजनीय तो हो नहीं सकता। अनुकरणीय, अनुकरणीय क्या होता है सर, फॉलो करना, अनुकरण करना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, जो स्मरण करने योग्य हो उसे कहा जाता है स्मरणीय, उसे कहा जाता है स्मरणीय। ठीक है, ध्यान, स्मरण माने याद करना। जवाब सही, एकदम सही जवाब आपका। आगे बढ़िए। निम्न वाक्य, निम्न विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, परंपरा से सुना हुआ, ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, परंपरा से सुना हुआ। क्या जवाब देने वाले, जो पुराने समय से सुना आ रहे हैं। आप कहते होंगे हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता कहते हैं ना, उन्होंने कहा, पहले से ही चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो बात चली आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, आशातीत कहेंगे, अनुश्राविक कहेंगे, और वंदनीय कहेंगे, या कर्णप्रिय कहेंगे भाई यहाँ से। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे क्या होने वाला है, परंपरा से, परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ क्या होगा भाई, एकदम वंदनीय। तो क्या है सर, वंदनीय तो हमारे लिए कहते हैं ना, पूजनीय, हमारे लिए वंदनीय है, आप बहुत आदरणीय हैं, ठीक है, हमारे लिए पूजनीय है, तो ये नहीं हो सकता आपका। तो हमारे पास अब जवाब क्या आएगा सर, यहाँ से जवाब होगा अनुश्राविक। ये है परंपरा से सुना हुआ, अनुश्राविक, एकदम सही जवाब। आशातीत, आशा होती है किसी से, किसी से अपेक्षा होती है, तो आशातीत तो उसके लिए आएगा, वंदनीय पूजने के लिए आपका आ गया। तो ये हो नहीं सकता है आपका यहाँ से, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, तो उक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि हुई, बताओ। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, भोजन नहीं खाता, इसमें तो सारा ही सही नजर आ रहा है। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, अशुद्धि तो है ही नहीं साहब यहाँ, ये तो एकदम करेक्ट वाक्य लिख गया। इसका मतलब है कि सर ये टाइप मिस्टेक आप लोगों के साथ में हो सकता है क्या। एक बार देखें, रोहन रात में भोजन नहीं खाता, हाँ बिल्कुल सही है, रोहन रात में, बिल्कुल सही है, सही है एकदम वाक्य आपका। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, भाई रोहन तो एकदम सही लिखा हुआ है, तो ठीक है, साथ में नहीं आपका, ये भी आपका भाई यहाँ से। और बात करें भोजन भी आपका नहीं, क्या त्रुटि है सर यहाँ से, नहीं, ये आपका यहाँ से एकदम सही जवाब होगा। हाँ भाई सही था एकदम आपका, ये त्रुटिवश आप लोगों का ये सब था यहाँ से आपका। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें, क्या होगा भाई शुद्ध वाक्य, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, क्या होगा, देश भर में यह बात फैल गई। कैसे लिखेंगे शुद्ध वाक्य, तमाम देश भर में फैल गई यह बात, देश भर में यह बात फैली है, फैली गई, तो क्या रहेगा शुद्ध वाक्य। देखो अशुद्धों को छांट दो, शुद्ध आप निकल जाएगा, शुद्धि पूछ रहा है ना, अशुद्ध छांट लो, शुद्ध आप निकल जाएगा।
अब अशुद्ध छांटना तो आपके लिए ध्यान रखना है। चलिए भाई, जवाब आपने दिया है। देश भर में, मैं ऑप्शन डी से ही शुरू करूं, देश भर में यह बात फैली गई, क्या बोलेंगे ऐसी? क्या देश भर में यह बात फैली गई? नहीं, ये बोलेंगे यहाँ फैल गई। यहाँ क्या बोलोगे आप लोग? सर फैल गई, ये तब शुद्ध होगा। तो ये तो हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब आगे आते हैं, तमाम देश भर में फैल गई है बात। तो यहाँ गलती हुई है वाक्य को रीअरेंज करने में, बाकी तो ठीक, कोई गलती नहीं है। तमाम देश भर में फैल गई है बात, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ वाक्य को अरेंज करने में गलती है, किसी शब्द में गलती नहीं है। आगे देखें, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। सर यहाँ भी अरेंजमेंट में गलती है एकदम, क्योंकि ये आपका बाद में नहीं आ सकता है। क्या आएगा सही? क्या अरेंजमेंट होगा वाक्य का? देश भर में यह बात फैल गई। जो बात मैं यहाँ कहना चाह रहा था वो एकदम सही यहाँ पर पहुँचा है। देश भर में यह बात फैल गई, यही इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आपका हुआ है। ठीक है, तो 15 प्रश्न हम लोगों ने करी हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ देखेंगे और ध्यान से करना सारे स्टूडेंट बेटा कि जवाब गलत नहीं आना चाहिए। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। आ जाइए, क्या है भाई पैराग्राफ? कुछ सीख देगा पैराग्राफ आप लोगों को बेटा इसमें। क्या है? बच्चों पर ही। आप लोगों को पैराग्राफ जब करना है पेपर के अंदर तो आप लोगों को कैसे करना होगा सर? यहाँ से सर उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे भी ध्यान रखना है और उसके अर्थ के आधार पर भी, अर्थ भी आपको सही करना है। बच्चों पर ही, थोड़ा चेंज करते हैं, बच्चों पर ही, बच्चों पर ही खाली जगह निर्भर है क्या? बस यहीं रुक जाइए। क्या निर्भर है? बेसहारा, भविष्य, निराशा, आशा। बच्चों पर क्या निर्भर है? निर्भर डिपेंड है क्या सर? यहाँ से इसका सही जवाब क्या होगा? भविष्य। बात करूँ सर यहाँ से, सॉरी भाई, ये दूसरे की बात करें सर यहाँ से। हाँ, 16वां प्रश्न, सॉरी भाई, 16वें प्रश्न पर है ये। बच्चों पर ही गद्यांश में रिक्त स्थान, भविष्य, ब्रह्मांड, भूत या वर्तमान। क्या डिपेंड है बच्चों पर? सर वर्तमान नहीं, भविष्य डिपेंड है, भविष्य डिपेंड है। आप लोग इनका अर्थ निकाल कर, ये जो पैराग्राफ है ना, इसके अर्थ के आधार पर भी आप अपने जवाब देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे चलो, और वही हमारी क्या है? वही हमारी बेसहारा, भविष्य, निराशा या आशा। कौन है? जब भविष्य बच्चों पर टिका है तो क्या बेसहारा हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्या भविष्य हो सकता है? ये तो ऑप्शन के साथ आएगी नहीं सर। यहाँ से निराशा बिल्कुल नहीं। जब बच्चों पर ही पूरा भविष्य टिका है तो वह हमारी क्या है? सर एक हमारी आशा है, वही हमारी आशा है। कहते हैं ना बुजुर्ग कि भाई आप ही हमारी आशा है, भविष्य निर्धारित आप ही लोग ही करेंगे। और आप लोग ही क्या कर रहे हैं? क्या भविष्य निर्धारित कर रहे हैं? क्या माता पिता के आशा पर खरे उतर रहे हैं? इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि माता पिता की आशा पर खरे उतरना ही होगा, तभी आप जिंदगी सफल मानोगे बेटा। यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ आप लोगों ने आशा भर दी है। ठीक है, आगे पढ़ियो इसी को लेकर के। इसीलिए आज संसार में मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें, यहाँ तक पढ़ लीजिए क्या होने वाला है। आज संसार में मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बदलने का प्रयास किया जा रहा है? बुजुर्गों, नेता, बच्चों और विचार। बताइए, इसलिए आज संसार में क्या आएगा? बच्चों को मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। क्या होगा सर? क्या बुजुर्गों होगा? इसलिए आज संसार में बुजुर्गों की मनोवृत्ति या नेता या बच्चों की। जी नहीं, इस प्रश्न का जवाब क्या रखेंगे आप लोग? सर यहाँ से बच्चों की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास। शिक्षा किसको दिया जा रहा है? बच्चों को शिक्षा द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें आ जाइए, यदि हमें की चिंता है। किसकी चिंता है सर? किसकी चिंता है? क्यों बदल रहे हैं मनोवृत्ति को? क्योंकि चिंता है यहाँ पर। चिंता है क्या भूत की? बिल्कुल नहीं। चिंता है वर्तमान की। चिंता वर्तमान की नहीं सर, चिंता है भविष्य की। भविष्य की चिंता है, तभी तो उन लोगों को शिक्षा अच्छी दिलाई जा रही है। लास्ट के साथ में बात करूंगा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बात करें सर यहाँ से, तो हमें बुजुर्गों, बच्चों, प्रौढ़ कल्याण को भी चिंता करनी होगी। किसको चिंता करनी होगी सर? यहाँ पर
किसको चिंता करनी होगी? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब देंगे तो बच्चों को भी चिंता करनी पड़ेगी, बच्चों को भी चिंता करनी पड़ेगी। यदि बच्चों ने चिंता नहीं की तो वो अपने बुजुर्गों के जो सपने हैं उनको कभी साकार नहीं कर सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था आपका ये। बताएंगे सारे विद्यार्थी कि आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। इसी के साथ में आज के प्रैक्टिस सेट की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।